नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज मैं थोड़ा सा रिस्की गेम खेलना चाहता हूं, लेकिन हाल फिलहाल में रिस्की गेम जो मैं प्लानिंग बढ़ा रहा था कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन में चल दिया है। क्योंकि मैं अपने बिशप से F8 वाले बिशप को सबसे पहले मैं C5 पोजीशन में रख के इनका F2 वाला पॉन मारना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, इनका नाइट मुझे मारना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। अब तो जो मैं रिस्की गेम खेलने वाला था वो हाल फिलहाल में तो नहीं करूँगा। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो खिलाड़ी तो तगड़े लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये कैजलिंग कर लेंगे लेफ़्ट साइड में। और अगर इन्होंने लेफ़्ट में साइड में कैजलिंग किया तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट में ही अटैक करूँगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग मुझे पूरी डिस्ट्रॉय करनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट में कैजलिंग कर सकते हैं, जो कि मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव। उसके बाद सोचना है कि कौन से मूव चलूँ। तो ब्लैक बिशप बाहर निकाल के लाएँ तो सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर अगर F6 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो इनका E4 वाला पॉन मेरे निशाने पे है, जो कि इन्होंने बचा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया, तो इन्होंने दूसरा नाइट बाहर निकाला है, तो एक काम कर सकता हूँ और C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर चल दूँगा, जिससे कि मैं इन पर अटैक कर सकूँ। तो अब फंसने वाला गेम हुआ है और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? तो ये अपने क्वीन को B3 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपने B7 वाले बिशप को उठाकर C6 पोजीशन पर चल दूंगा, तो इन्हें क्वीन ही बचाना पड़ेगा। तो मतलब चेक देना इनका बेकार है। फिर भी डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चल रहे हैं। तो हाल फिलहाल में तो बढ़िया, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो सबसे पहले इस पॉन को ही मैं मारूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन में रखना चाहूँगा। तो मुझे अभी भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो कैजलिंग तो अभी तक मैंने नहीं किया है। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है और अपना नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि काम कर सकता हूँ और इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन मारे। तो क्या ये मारेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, इन्होंने बिशप से पॉन मार दिया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। जो मैं चाहता था वो तो इन्होंने कर दिया है। तो एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर अगर D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को उसके बाद क्वीन बाहर निकालूंगा। तो मैच बहुत ही शानदार चल रहा है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है इनका वाइट बिशप मार देना। उस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है D4 पोजीशन पर। उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो देखिए, खिलाड़ी होशियार हैं, इन्होंने इंतजाम कर लिया है अपना। तो सबसे पहले रूक उठाकर मैं G8 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अभी तक मैंने कैजलिंग तो नहीं किया है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ। अगर क्वीन उठाकर मैं F6 पोजीशन में चल देता हूँ तो क्वीन मैं इनका F3 वाला नाइट मार सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर।
तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया, तो देखिए खिलाड़ी होशियार हैं। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, उस सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए? अभी तक मैंने कैंसिलिंग तो नहीं की है, क्योंकि ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं, तो चेक तो ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक काम कर सकता हूँ, अपना नाइट अगर उठाकर मैं A6 पोजीशन में चल दिया है तो ये C, लेकिन फिर भी मैंने गलती कर दी। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, कोई बात नहीं, यही होती है गलती, और उन्होंने मुझे चेक दे दिया है, तो यही मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सेफ्टी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले तो मैं इनका नाइट मारूंगा, जो कि रखा है B7 पोजीशन में। देखिए मैंने गलती की, मेरा बिशप मारा गया। मैंने पहले बोला जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो एक मेरा बिशप मारा गया है, कोई बात नहीं। इनका B7 वाला नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए मुझे अपने मूव पर ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं नहीं दे रहा हूँ। बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। तो 10 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। मैं अपने नाइट को सबसे पहले E8 पोजीशन, तो सबसे पहले तो इनका नाइट मारना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इनका नाइट तो अब नहीं बचेगा। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है इस समय मेरे लिए। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे अभी सोचना है। नाइट तो इनका नहीं बचेगा, नाइट तो मैं मार ही दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मार दूंगा, नाइट मैंने मार दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम करूंगा, मैं अपने नाइट को सबसे पहले E8 पोजीशन, और उसके बाद मैं इसको F6 पोजीशन, और उसके बाद इसको H5 पोजीशन, और उसके बाद इसको कहाँ रखूं। मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर पहुंचाना चाहता हूं। उसके लिए कौन सा मूव चलूं। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए इस समय कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो क्या ये मेरे B5 वाले पॉन को अपने C4 वाले पॉन से मारेंगे, और अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने नाइट से ही इनके B5 वाले पॉन को मारूंगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे हाल फिलहाल में। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। ओ माय गॉड, देखिए तो इन्होंने मूव ही नहीं चला और ये मैच लॉस्ट कर दिया है। क्या बताऊँ, बहुत शानदार मैच था, बहुत अच्छा मैच हो सकता था, लेकिन इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया मेरे मूव पर।
तो फंसा हुआ मैच तो था, लेकिन देखिए मैंने भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन मुझे खुद के मूव इस मैच में पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं अटैकिंग गेम नहीं खेल पाया। तो मेरी फितरत है कि मैं अटैकिंग गेम खेलता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।